पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे। हालांकि जितने भी सैटेलाइट हैं सबकी ऑर्बिट फिक्स नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, उनकी ऑर्बिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी एक सैटेलाइट की बात करें तो कोई भी एक स्पेसिफिक सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करते रहता है। सैटेलाइट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो अर्थ के इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो पोल के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अर्थ के एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रिवॉल्व करते रहते हैं। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, लेकिन कोई भी सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है कि जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इसकी स्पीड कहलाती है क्रिटिकल स्पीड, या इसी का एक और नाम है ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी इसे बोला जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जिस वेलोसिटी से कोई अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता रहता है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक प्लैनेट सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता रहता है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरीके से सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। हम किसी भी एक स्पेसिफिक सैटेलाइट की स्पीड को कैसे मेजर करेंगे, किस फॉर्मूले की हेल्प से मेजर करेंगे, कैसे उसको डिराइव करेंगे, हम उसके डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर में ये जो छोटा वाला स्फीयर दिख रहा है ये हमारा अर्थ है, और सपोज अर्थ सरफेस से h हाइट पर, एक स्पेसिफिक h हाइट के ऊपर एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो अर्थ सरफेस से सैटेलाइट की हाइट कितनी हो गई? h। तो अगर अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की हाइट को देखा जाए तो कितना हो जाएगा? r प्लस एच, क्योंकि r तो है रेडियस ऑफ अर्थ और h है उसकी हाइट। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज r प्लस एच। तो इस सैटेलाइट की स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं vo या फिर vc। vo फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी और vc फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, दोनों मैथमेटिकली सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमें डेरिवेशन फाइंड करना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी सैटेलाइट का क्रिटिकल स्पीड। तो डेरिवेशन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है, राइट। तो अर्थ और सैटेलाइट भी दो बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जैसा कि मैंने बताया है। यहाँ पर सैटेलाइट के ऊपर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। तो एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और फोर्स लगेगा। हम सब जानते हैं, जैसा कि मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब कि उस सर्कुलर पाथ से सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, राइट। इसका मतलब कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट के ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर वर्क कर रहा है। तो इस सैटेलाइट के पास सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? इस सैटेलाइट के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। इसका मतलब यहाँ पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच में दो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मैथमेटिकली दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज, कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? हम सब जानते हैं Gm1। यहाँ पे अर्थ का मास है कैपिटल M और सैटेलाइट का मास ले लेते हैं स्मॉल m, तो कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, r प्लस h, तो हो जाएगा r प्लस h टू द स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दोनों के बीच में जो क्या लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, एच जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को मिलता है। तो अगर हम सैटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज, कितना हो जाएगा, इसको एफसी से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स डिनोटेड बाय एफसी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर एम होता है सैटेलाइट का मास, वी होता है सैटेलाइट की स्पीड, तो सैटेलाइट की स्पीड कितनी है वीसी, इसको हम क्या लिख सकते हैं वीसी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होता है, सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस, तो यहाँ पर सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एच। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। मतलब सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इतना। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, इतना। और हम सब जानते हैं कि इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलता है, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलता है। मतलब मैथमेटिकली Fc एंड Fg दोनों सेम होंगे। तो मैं आगे के डेरिवेशन के लिए इस फिगर को रब कर दे रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम सब जानते हैं Fc इक्वल टू Fg। इट मीन्स दोनों का अगर LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। इट मीन्स एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच टू द स्क्वायर। आर प्लस एच से एक आर प्लस एच डिवाइड हो जाएगा, राइट। स्मॉल एम से स्मॉल एम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर वी सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें, जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो अगर हम वीसी की बात करें तो वीसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। हम सब जानते हैं कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। अब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा। ये दोनों सेम होते हैं, दोनों को सेम करो, डेरिवेशन हमें मिल जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट का है। और इसके फॉर्मूले में देखो, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, आर भी रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज हाइट। इसमें स्मॉल एम नहीं आया, मतलब मास ऑफ सैटेलाइट की बात ये फॉर्मूला नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है
कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो क्रिटिकल वेलोसिटी अपने मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सैटेलाइट का साइज क्या है फर्क नहीं पड़ता। ओके, सैटेलाइट छोटा है या सैटेलाइट बड़ा है, हम सब जानते हैं कि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेट के होते हैं। सैटेलाइट 1 केजी से लेकर के 1000 केजी तक के होते हैं, उससे भी बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं। तो सैटेलाइट की स्पीड पर सैटेलाइट के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा डेरिवेशन है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी हमें पढ़ना है, तो ये डेरिवेशन हम जरूर याद रखेंगे। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। हम सब जानते हैं सिंस G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो GM इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो हम GM की वैल्यू को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। इसे लेते हैं इक्वेशन 3, पुट GM इक्वल टू जी आर स्क्वायर इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, VC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एच के रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू काफी ज्यादा है, मतलब सैटेलाइट की हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से काफी कम होता है। तो अगर h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, देयरफॉर r प्लस एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r। इस केस में r प्लस एच लगभग किसके बराबर होगा, r के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस एच की जगह पर हम लिख देंगे r, r कैंसिल। तो फाइनली जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा VC इक्वल टू अंडर रूट जी आर। राइट, यहां पर लिख देते हैं, ये जो लास्ट स्टेप है वो स्टेप है VC इक्वल टू अंडर रूट जी आर, VC इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो जो इक्वेशन 3 और 4 है वो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन है। एग्जाम में इसका यूज भी हम कर सकते हैं, इसका यूज भी हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी सैटेलाइट की क्रिटिकल स्पीड को कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सबको पता है स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 और कैपिटल R की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अगर आप दोनों वैल्यू को पुट करें तो आपको सैटेलाइट की क्रिटिकल स्पीड मिल जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली सही नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमने h को इग्नोर किया है, जबकि क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर उसकी हाइट कम है तब तो हम इसे इग्नोर करेंगे, लेकिन कई ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला 100% सही है। इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इजिली मिल जाएगा।